इस गांव में कई सदियों से सिर्फ बिल्लियां रहा करती है, लेकिन उस गांव का जो इंचार्ज था वो अपने महल को और बड़ा करना चाहता था। लेकिन वही बिल्लियों का गांव उसके महल के सामने आता था, जिससे उसके महल की खूबसूरती थोड़ी फीकी सी हो जाती है, जिससे वो बिना खुद का नाम लगाए उस गांव पर हमला करवा देता है, ये सोचकर कि ये गांव वाले यहाँ से भाग जाएंगे और सारी जमीन उसकी होगी। और जब वो बाकी निंजा को वहाँ भेजते हैं, तब गांव वाले अपने गांव के समुराई को बुलाते हैं अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन अपने करीब इतने खतरनाक निंजा को आते देख उसके पसीने झरने की तरह निकलते हैं और वो रखवाला सभी को छोड़कर गांव से भाग जाता है, जिससे सभी निंजा गांव में अफरा तफरी मचाने लगते हैं। उसके अगली सुबह गांव वाले फैसला करते हैं कि उनके गांव में दूसरे समुराई को लाया जाए जो उन्हें बचा सके, जिससे वो अपने किंग शोगन को मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दूसरा समुराई चाहिए। जिससे शोगन उस गांव के इंचार्ज को कहता है कि अपने गांव वालों को जल्द से जल्द एक नया समुराई दो। इकाचू नाम का बिल्ला तो कितनी मुश्किल से एक समुराई को उस गांव से हटा पाया था। उसके बाद उसकी नजर एक कैदी कुत्ते पर पड़ी जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इकाचू उसे बचा लेता है और अपनी ओर से उस कुत्ते को उस गांव में समुराई बनाकर भेज देता है। लेकिन उस गांव में पहुंचते ही उस कुत्ते को सभी बिल्लियां जान से मारने के लिए खदेड़ने लगती हैं, क्योंकि उनके इलाके में कुत्तों का आना सख्त मना है। लेकिन उन्हें पता लगता है कि उनके गांव के इंचार्ज ने उसे भेजा है जो उनकी हिफाजत करेगा, जिससे वो उस कुत्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन कुत्ते को तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। वैसे आपको कुत्ते पसंद है या बिल्ली?